Hello guys, we are starting our new video. This is a series of biology MCAT. तो फर्स्ट चैप्टर जो हम देखने जा रहे हैं वो है बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स से जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आ रहे होते हैं और इस चैप्टर्स में कुछ ऐसी साइकिल्स होती हैं जिसे याद करने में स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल क्रैब साइकिल एटसेट्रा। तो हम देखेंगे कि उनको किस तरह सिंप्लीफाई करके पढ़ा जाए, किस तरह से कॉन्सेप्ट्स उनमें से लेने हैं और क्या-क्या चीज़ें याद रखनी है, ये हम देखेंगे निमोनिक्स के साथ, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शुरू से, बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन से। देन हम छोटी-छोटी चीज़ें लेके आगे बढ़ेंगे और पूरा चैप्टर कवर करेंगे कि किस तरह हमें एमकेट के लिए पढ़ना चाहिए इस चैप्टर को। ओके, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ बायोएनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स जो वर्ड है, यानी जो हमारा चैप्टर का नाम है, उसके मीनिंग क्या है। बायो मीन्स लाइफ, हम सबको पता है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बायो मीन्स लाइफ एंड एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी। ओके, तो ये थे हमारे वर्ड की मीनिंग। अब डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज बायो एनर्जेटिक्स। Capturing and conversion of light energy to chemical energy in the living system and its utilization is called bioenergetics। सही है। कैप्चरिंग यानी कि किसी की चीज़ को पकड़ना। ठीक है, कैप्चर हम इसी चीज़ को कहते हैं ना, हम किसी चीज़ को पकड़ना, रखना। ओके, कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी। अब ये कैप्चर कौन कर रहा है और कन्वर्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है यहाँ पर? प्लांट्स कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं हमारे? वो लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, जब भी सनलाइट हमारे प्लांट्स पर पड़ती है तो वो क्या कर रहे हैं? लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। अब ये क्वेश्चन होता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ही क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी और फॉर्म में क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो केमिकल एनर्जी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लांट्स को खुद जो है वो ज़रूरत होती है केमिकल एनर्जी की। ठीक है, जैसे कि एटीपी है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, हम आगे पढ़ेंगे। एनर्जी मॉलिक्यूल हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं? सनलाइट की लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट कर रहा है? क्योंकि उसको खुद को ज़रूरत है केमिकल एनर्जी की। ठीक है, इन द लिविंग सिस्टम एंड इट्स यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बायो एनर्जेटिक्स। और दूसरी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड कन्वर्जन इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम। क्वांटिटेटिव स्टडी में कितनी एनर्जी या कितनी लाइट आ रही है प्लांट्स पर। ठीक है, ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप्स। एनर्जी रिलेशनशिप्स का मतलब वही हुआ जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, यानी कि कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। इसमें पहली फॉर्म क्या है? लाइट एनर्जी है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इट इज़ द एनर्जी रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन इनटू बायोलॉजिकल सिस्टम। अब उसे यूज़ कौन कर रहा है? प्लांट कर रहा है। प्लांट का सिस्टम क्या है हमारा? बायोलॉजिकल सिस्टम। Second important thing is phosphorylation. What is phosphorylation? Addition of phosphate in ADP to form ATP. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी करता क्या है? एटीपी जो है वो एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस तरह हमारे अंदर भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो हमें क्या चीज़ एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है? एटीपी। सो इट इज़ अ एनर्जी मॉलिक्यूल। आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है कि जब एडीपी, एडीपी की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब टू फॉस्फेट इसके अंदर होते हैं। अब एक तीसरा फॉस्फेट ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप हम ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है? एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट आ गए। तो इसे हम, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन। अब फॉस्फोराइलेशन जो है वो खुद 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है? हमें, हमारे पास क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। ठीक है, अब ये 3 तरह से हमारे पास किस तरह एटीपी बनता है? पहले हमने क्या देखा है? फोटोफॉस्फोराइलेशन।
फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होती है? इसमें जो है वो एडीपी प्लस पीआई, पीआई क्या है? हमारा फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, एडीपी और पीआई प्लस एनर्जी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक एडीपी मॉलिक्यूल होना चाहिए और एक फास्फोरस मॉलिक्यूल होना चाहिए, जो कि हमें क्या बना देगा? एटीपी पे। अच्छा, ये सारे प्रोसेस किस पे हो रहे हैं? ये सारे प्रोसेस प्लांट्स में हो रहे हैं। प्लांट को भी किसकी ज़रूरत होती है? एटीपी की ज़रूरत होती है। तो वो अपनी ग़िज़ा, प्लांट पता है ना हमें कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, यानी कि वो अपनी एटीपी खुद बनाएगा। तो वो खुद किस तरह से बना रहा है? उसके पास एडीपी है, एक फॉस्फेट ग्रुप उसमें ऐड होगा और लाइट एनर्जी को कैप्चर कर रहा है। इस तरह क्या बन रहा है? एटीपी। सेकंड मेथड क्या है हमारे पास? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है? एडीपी प्लस पीआई, यानी कि एक फॉस्फेट ग्रुप, एडीपी प्लस एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन होता है मतलब हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी एडिशन ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एडीपी, फॉस्फेट ग्रुप प्लस एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन जो प्लांट्स के अंदर हो रहा है उससे हमें जो एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी हम यूज़ करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी बनाने के लिए। नंबर थर्ड है हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वन सबस्ट्रेट प्रोवाइड फॉस्फेट एंड एनर्जी टू अनदर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? ये हम डिटेल में आगे देखेंगे क्रेब्स साइकिल वगैरह में। ठीक है, तो अभी अभी के लिए इतना समझ लें बस कि एक सबस्ट्रेट यानी एक कंपाउंड है, वो फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है दूसरे कंपाउंड को। ठीक है, ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, नाउ कम्स टू व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इट्स एन एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड। अच्छा, we have two types of processes. Okay, one is anabolic and other is catabolic. एनाबॉलिक में हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, ठीक है, किसी छोटी चीज़ से कोई बड़ी चीज़ बना रहे होते हैं। एंड कैटाबॉलिक में हम चीज़ों को तोड़ रहे होते हैं, यानी कोई बड़ी चीज़ से कोई छोटी चीज़ें बना रहे होते हैं। सो फोटोसिंथेसिस इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस, यानी कि हम यहाँ पे जो भी चीज़ करेंगे उसे बनाएंगे। ठीक है, एनाबॉलिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड। क्या बन रहा है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं। किसके लिए? प्लांट्स अपने लिए कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो किससे बन रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। इन क्लोरोफिलस सेल, यानी कि किस सेल में बनेंगे? जिस सेल में क्लोरोफिल हो। जिस सेल में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है प्लांट्स के, उस सेल में कोई कार्बोहाइड्रेट्स या प्लांट का कोई फूड नहीं बनेगा। और तीसरी शर्त क्या है हमारे पास? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी सनलाइट ज़रूरी है। नाउ कम्स टू रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स यूज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट, यानी जो लाइट पड़ती है प्लांट्स पे, लीव्स पर, तो प्लांट क्या यूज़ करता है? विजिबल लाइट का बहुत थोड़ा सा पोर्शन यूज़ करता है। फॉल्स ऑन लीव्स एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट्स। प्लांट्स हैव पिगमेंट्स। लीव्स जो हमारी होती हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइट जब प्लांट्स पे पड़ती है या लीफ पर पड़ती है तो वो पिगमेंट क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीफ का पार्ट है जहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट और दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि पिगमेंट्स कहाँ होते हैं, तो वो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, चाहे वो कोई सा भी पिगमेंट हो। ठीक है, ईच पिगमेंट हैज़ इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या हुआ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का? कि जो पिगमेंट होगा, हर एक पिगमेंट की अपनी अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, यानी हर एक पिगमेंट जो है वो अलग अलग क्वांटिटी में लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, कोई पिगमेंट कम करेगा, कोई पिगमेंट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो हैज़ इट्स ओन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लोरोफिल शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ब्लू एंड रेड। अच्छा, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, ठीक है, क्लोरोफिल भी एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, तो वो क्या कर रहा है? मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। कौन सी लाइट को? ब्लू और रेड को। ठीक है, तो अगर एमसीक्यूज में आए कि क्लोरोफिल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसकी करेगा, तो आपने क्या लिखना है? ब्लू
ब्लू की वेवलेंथ क्या होती है 430 नैनोमीटर। कोई भी लाइट होती है तो हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं ये कि उसकी वेवलेंथ होती है, तो ब्लू की 430 होती है और रेड की 670 नैनोमीटर होती है। और क्लोरोफिल जो है वो ब्लू और रेड लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। नाउ कम्स टू एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये क्या होता है, रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा, टू सिंप्लीफाई मैं बता दूं कि सनलाइट जो है वो जब भी पड़ती है तो सनलाइट में डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है। ठीक है, जैसे कि ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है, वो सब मिलकर जो है वो लीफ पर पड़ रही होती हैं और फिर लीफ में जो है वो पिगमेंट्स उसे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये कि डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, यानी कोई ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, तो इन सब का क्या इफेक्ट है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कि सारी लाइट जो है वो अपने अपने अलग अलग कौन कौन सा काम करेंगी फोटोसिंथेसिस करने में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम एंड क्लोरोफिल आर नॉट पैरेलल, यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम एक नहीं होते, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इस डायग्राम में देखें, आपको अंदाज़ा होगा कि एक्शन स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं, येलो वाली लाइन जो जा रही है हमारे ग्राफ में, येलो लाइन वो एक्शन स्पेक्ट्रम है, यानी सारी लाइट किस तरह से असर कर रही है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी जो पिगमेंट है वो कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो आप देख सकते हैं रेड लाइट पे, यानी जो नीचे वाली है। अच्छा, यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन और क्लोरोफिल बी है, ये तीनों जो है वो अलग अलग पिगमेंट्स के नाम है। मैंने कहा ना पिगमेंट्स जो है वो एक नहीं काफ़ी तरह के होते हैं, तो यहाँ पे किन किन का जिक्र है, क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन एंड क्लोरोफिल बी। आई होप अब आपको इस वाली स्लाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ बायो एनर्जेटिक्स। इसमें हमने देखा कि बायो एनर्जेटिक्स डिटेल में कि होता क्या है और फोटोसिंथेसिस वगैरह। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमकेट के लिहाज से, एमसीक्यूज़ के लिहाज से थे, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं, बता दिए हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ photosynthetic pigments. So stay tuned. If you like the video, subscribe the channel and like the video. Thank you.